पौध कोशिका में कोशिका भित्ति का क्या कार्य है, यह लिखिए। पहले लिखिए पौध कोशिका में, 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 पौध कोशिका में लिखते जाएंगे। पौध कोशिका में कोशिका भित्ति को, कोशिका भित्ति, भित्ति के कार्य, के कार्य लिखेंगे। एक नंबर में देंगे, एक नंबर देंगे, इतना लिखने के बाद एक नंबर देंगे, लिखेंगे कोशिका, यह कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है। यह कोशिका को, यह कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है। यह कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है। अब हम लिखवाएंगे चूंकि जगह नहीं बचा है ना, इसलिए बोलेंगे, आप लोग लिखते जाइएगा। दूसरा लिखिए, नोट कर लीजिए, यह कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है। कोई दिक्कत, समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना? आकृति मतलब समझ रहे हैं है ना? यह कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है। एक लगा भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? एक आकृति प्रदान करती है या एक आकृति प्रदान करती है, ठीक है? लिखे हो बस, जो लिख लिया रुके हो, जो नहीं लिखे हो अब जल्दी करो, आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे लिखने वाले थोड़ा फास्ट हो जाए। दूसरा बढ़े, दूसरा नंबर का, इसी में दूसरा नंबर, इसी में दूसरा नंबर। अब हटेगा नहीं, हम बोलेंगे थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ठीक है? लिखिए, यह कोशिका के नाजुक भीतरी भाग को, यह कोशिका के, यह कोशिका के, यह कोशिका के नाजुक भीतरी भाग को, नाजुक भीतरी भाग को नाजुक भीतरी भाग को सुरक्षा प्रदान करती है। सुरक्षा प्रदान करती है। क्लियर है? अभी इतना ही हो। यह कोशिका के नाजुक भीतरी भाग को सुरक्षा प्रदान करती है। तीसरा नंबर, यह पादप कोशिका के भीतरी स्थिति, यह पादप कोशिका के भीतरी स्थिति, यह पादप कोशिका के भीतरी स्थिति, स्थिति इस तरह लिखिएगा, स्थिति, ठीक है? स्थिति, यह पादप कोशिका के भीतरी स्थिति, स्थिति, स्थिति बनाए रखती है, बनाए रखती है, बनाए रखती है, ठीक है? यह कोशिका के भीतरी स्थिति बनाए रखती है। नंबर 4, नंबर 4, नंबर 4, नंबर 4 में लिखिएगा
ये पेक्टिन के द्वारा, ये पेक्टिन का है, पेक्टिन के द्वारा, पेक्टिन, ये पेक्टिन के द्वारा, ये पेक्टिन के द्वारा समीपवर्ती, ये पेक्टिन के द्वारा समीपवर्ती, ये पेक्टिन के द्वारा समीपवर्ती कोशिकाओं को बांधे रहती है, कोशिकाओं को बांधे रहती है। ओके।